वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आप सभी सनातन प्रेमियों, धर्मावलंबियों, धर्म ध्वजवाहकों, विद्वानों, सुधी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपके सम्मुख एक विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ और ये सारा देश उद्वेलित है और एक प्रकार की पीड़ा हम लोगों को हो रही है। वो यह है कि अभी कल रात को एक क्रिकेट मैच हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इस मैच को लेकर के मैं अपने एक्स पर कुछ न कुछ लिखता रहता हूं। तो एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका इस पर क्या विचार है। तो मैंने उनको अपना उत्तर दिया, मेरा जो विचार है उससे उनको अवगत कराया। मैंने उनको कहा कि मैं बिल्कुल आहत हूं इस सरकार के या बीसीसीआई के निर्णय से, और मैं ये मानता हूं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पहलगाम में जिन 26 हिंदुओं को मारा गया था, हम न भूलें कि केवल भारतीय थे नहीं, वो मुसलमान होते तो उनको नहीं मारा जाता, वो सब हिंदू थे। और ये सिद्ध करके कि ये हिंदू हैं, यह प्रमाणित करके कि हिंदू हैं, तब उनको मारा गया। तो मैं मानता हूं कि ये जो कुरान में लिखा हुआ है, मुसलमानों का एक कर्तव्य है कि वो जिहाद को बढ़ाते हैं, और वो जिहाद जो है वो हिंदुओं के लिए होता है, हिंदुओं के विरुद्ध होता है या अन्य संप्रदायों के विरुद्ध होता है। तो इसलिए वो ऐसा ही कार्य उन्होंने किया। ये बहुत ही कहिए कि अति निंदनीय, भर्त्सना योग्य कार्य था, और जिसके परिणाम स्वरूप भारत देश को पाकिस्तान से एक प्रकार का युद्ध करना पड़ा, और जिसमें हम आप जानते हैं कि बहुत पैसा लगा होगा, बहुत धन गया होगा, उसमें भी कुछ जनहानि हुई। कश्मीर आदि में कुछ कुछ जो हमारे भारतीय लोग हैं वो मारे भी गए, तो उनका भी बलिदान हुआ। 26 लोगों ने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। तो ऐसे में पाकिस्तान से मैच खेलने का क्या औचित्य था, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ। इसलिए मैंने इस मैच का, वैसे भी मैं कोई मैच देखता नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसको सायास इसका बहिष्कार किया, और इसके बहिष्कार में मैं स्वयं सबके साथ सम्मिलित हुआ। जिन लोगों ने बहिष्कार किया उनका साथ दिया, उनका समर्थन किया, और मैं ये मानता हूँ कि यह मेरा दायित्व था कि ऐसा मुझे करना चाहिए था। अब छोटी छोटी इस पर कुछ बातें कर लेते हैं कि देखिए, मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर आज तक वह भारत द्रोही रहा है, भारत के विरुद्ध खड़ा रहा है, भारत से युद्ध करता रहा है। उसके इस उसकी सोच में, उसके भारत विरोध के कहिए कि उसका विचार है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आई, और पाकिस्तान ऐसा निरंतर करता रहा। तो हम कहने को तो उसको कहते हैं आतंकी देश है, आतंकियों को पालता है, आतंकियों का वो केंद्र बिंदु है संसार में, आदि आदि हम कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर आप उन आतंकियों से क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, खेल क्यों खेलने जा रहे हैं। दूसरा, मेरा तो प्रश्न ये है कि आप पाकिस्तान को एक देश के रूप में मान्यता ही क्यों देते हैं। ये मुझे याद है, जब मैं जेल में पढ़ता था तो एक इजराइल के सज्जन पहुंचे थे और उन्होंने अपना व्याख्यान दिया था। तब तक मैं बताऊं, इजराइल का हमारे देश में कोई कार्यालय नहीं था, दूतावास आदि की तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे आप। ये जो संबंध है दोनों देशों के बीच, ये नरसिम्हा राव के समय में थोड़ा थोड़ा करके आरंभ हुआ था, और बाद में जो वर्तमान सरकार है मोदी जी की, इसमें व्यापकता आई है संबंध में। तो एक जो इजराइल का प्रतिनिधि था, उसने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया, प्रश्न किया हम लोगों से, कहा कि एक बात बताइए, जो देश आपसे 365 दिन लड़ता है, जो देश संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है पाकिस्तान, उसको तो आपने मान्यता दी, वहां पर आपका कहिए कि वो कार्यालय है,
जो हमारे जो वहाँ तो वैसे दूतावास नहीं कहते हैं, हाई कमीशन कहते हैं, उच्चायोग, वो चल रहा है। और आपके देश में उसका उच्चायोग चल रहा है, आपने संबंध बना के रखा हुआ। लेकिन इजराइल को आप मान्यता नहीं देते, इजराइल को एक देश नहीं मानते, इजराइल से आपका कोई संबंध नहीं। जबकि ऐसा कोई कहिए कि कठिन परिस्थिति हमारे देश की नहीं थी जब इजराइल ने हमारी सहायता नहीं की। 1962 के युद्ध में सहायता की, 1971 के युद्ध में सहायता की, कारगिल युद्ध में सहायता की, और इसमें भी उनका योगदान रहा, इजराइल का योगदान रहा। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि कोई भी कीमत कम है यदि हम पाकिस्तान से संबंध तोड़ना चाहते हैं। और इस क्रिकेट में तो मैं आपको बताऊं, इस संसार में आज जो क्रिकेट चल रहा है उसके पीछे सबसे बड़ी शक्ति भारत की है। क्योंकि भारत में 140-45 करोड़ लोग हैं जो सबसे बड़ी संख्या में दर्शक हैं, और उन्हीं के कारण इनको प्रायोजक मिलते हैं, उन्हीं कारण इनको विज्ञापन मिलते हैं। तो यदि भारत ये कहता कि भारत उसमें खेल नहीं खेलेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कोई टूर्नामेंट नहीं होगा इस प्रकार का, और यदि होगा तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। पैसा मिलता है भारत के पार्टिसिपेशन से, भारत की सहभागिता से। तो मैं ये मानता हूं कि भारत को ये कहना चाहिए था, भारत ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? यह अत्यंत दुखद बात है, और हमारे जैसे करोड़ों लोग इससे आहत हैं, पीड़ित हैं। कल मैंने देखा सोशल मीडिया पर कि लोगों ने इसका बहिष्कार किया। आज मैं देख रहा था एक महिला ने टिप्पणी की है कि वो जो किसी शहर में वो थी जहां वो संध्या के समय किसी ऐसी जगह पहुंची जहां टीवी स्क्रीन बड़ी थी और लोग वहां पहले देखा करते थे, वहां कोई नहीं देख रहा था क्रिकेट, किसी को मतलब नहीं था। और मैं मानता हूं कि जिस जो अपेक्षा रही होगी बीसीसीआई की या विज्ञापन से पैसा कमाने की, उतना पैसा उनको नहीं मिला होगा। तो भारत तो इतना, भारत में सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है कि भारत चाहे तो आईसीसी पर यह कहे कि भाई ये दुनिया के लिए आतंकी देश है पाकिस्तान, और इसको किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में नहीं खेलना चाहिए, चाहे वो ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ हो, ये हो। और यदि मान लीजिए वो इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो आप टूर्नामेंट को छोड़ दीजिए। भाई खेलना कोई इतना आवश्यक है? आपके स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान को तभी तो उसको कहिए कि लगेगा गहरा धक्का। तो आप लड़ते भी हैं, अपनी सेना पर खर्च करते हैं, युद्ध में खर्च करते हैं, और फिर वो पैसे भी आप उनके खिलाड़ियों को दिलाते हैं, और वो खिलाड़ी फिर आपके विरुद्ध विश्वमन करते हैं, और पाकिस्तान को प्राप्त एक एक पैसा जो है वो फिर आतंकियों को हाथ में जाता है, फिर वो आपसे लड़ते हैं। तो एक प्रकार से आप अपने हथियारों को भोजन देते हैं, उसको एक प्रकार से पैसा देते हैं कि तुम हथियार भी खरीदो, और फिर अपनी गर्दन आगे करते हैं कि अब तुम काट भी सकते हो। तो मैं समझता हूं ऐसी मूर्खता कौन करेगा। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए 1 मिनट के लिए ऐसी भी कोई आपको, कोई आपकी मजबूरी थी, व्यवस्था थी, तो कम से कम अभी तो नहीं खेलते आप। अरे 2-3 साल बीत जाने देते। अभी तो जो बेचारे मारे गए हैं उनके घाव बिल्कुल हरे हैं। 22 अप्रैल की घटना है, 6 महीने भी नहीं हुए, 9 महीने भी नहीं हुए, साल नहीं लगा, तो इतनी जल्दी क्यों थी आपको? तो मैं मानता हूं कि बीसीसीआई, जो खिलाड़ी हमारे खेलने वाले हैं वो, और सरकार में जिन लोगों ने निर्णय लिया है वो, इन लोगों की मैं घोर निंदा करता हूं, और ये उनसे अपेक्षा करता हूं कि आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि चूंकि ये खेल का विषय है, हमारा युवा वर्ग इसमें रुचि भी रखता है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि अनेक युवक और युवतियां इस मैच के बहिष्कार में लगी हुई थी। यह देश राष्ट्र भक्तों का है, राष्ट्र प्रेमियों का है, और मूलतः हिंदुओं का देश है, और हमें इस प्रकार का अत्याचार भूलना भी नहीं चाहिए।
तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस क्रिकेट मैच पर जो मैंने टिप्पणी की है, वो आपको अच्छी लगेगी और आगे फिर किसी और विषय पर, किसी और समय हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वार्ताओं को सुनें, टिप्पणी भी करें। तो हम चाहते हैं कि हमारी वाणी, हमारे चैनल और जो धर्म को लेकर के हम बातें करते हैं, वो दूर दूर तक फैले, क्योंकि हम लोग मानते हैं, हमारा चैनल मानता है और हमारे जो दो परम विद्वान हैं, आदरणीय पंकज जी और आदरणीय दीदी, हम तीनों ये मानते हैं कि धर्म से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। धर्म सुख है, अधर्म दुख है। अधर्म का नाश करना है और धर्म की जय करनी है। तो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।